अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर महिला लोगों का क्या कहना, हम इनसे जानते हैं। क्या लगता है आपके लोग, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? हम आए हैं कि मेरे सीएम साहब को क्यों जेल से निकाला नहीं जा रहा है। ये केजरीवाल सॉरी ये बीजेपी क्या चाहती है, इसीलिए हम लोग आए हैं। सीएम साहब के तरफ से हैं, अन्ना के समय से जोड़े हैं, और सीएम साहब के कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तबीयत खराब है। बीजेपी इतने डरने लगी। दिल्ली के लाल हैं केजरीवाल जी, उनके लिए हम आए हैं। उनके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। जेल में हो गए, जेल में भी जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को तो शराब के 3 मामला घोटाला में अंदर किया गया है। घोटाला में नहीं किया है, वो डर के किया है। घोटाला कुछ नहीं किया, घोटाला तो बीजेपी ने किया है। सब बीजेपी ने किया, उसको कोई पकड़ता ही नहीं। आखिर क्यों? बीजेपी ने क्या घोटाला किया है? बीजेपी ने मेट्रो का रखा नहीं किया, सब उन्होंने किया। सीएम साहब तो यहाँ दिल्ली के लोगों के लिए कितना किए हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो डर के अंदर डाला है, हाँ डरा है सीएम साहब से, इसलिए दिल्ली के लाल है, दिल्ली के लाल ही रहेंगे। सीएम वो बीजेपी कुछ नहीं कर सकता है सीएम साहब को, ठीक है। क्या लगता है मैम आपको, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामला में अंदर किया गया है? देखिए, जो ये अवैध गिरफ्तारी है, शराब की जो पॉलिसी थी ये तो पहले भी चलती आ रही थी और अभी तक चलती आई है, तो इसमें कोई घोटाला नहीं है। तो ये तो एक ना डर है कि शराब की दुकानें पहले भी थी, वो अभी भी हैं। जब लिखा जाता था ये तो है नहीं भी अब केजरीवाल जी ने ही खोली है, पहले से ही सरकारी ठेके चलते आ रहे थे। तो इसको अब जब ये मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के लिए कुछ कर रही थी, मोहल्ला क्लिनिक, बसें फ्री, महिलाओं के लिए यहाँ जाना, तीर्थ यात्रा, कई काम, जो बिजली पानी, इसी डर से होकर बीजेपी ने हमारे जो सीएम हैं केजरीवाल जी, उनको अवैध गिरफ्तारी करके जेल में डाल दिया। लेकिन अब देखिए ना, उनकी तबीयत भी दिन पर दिन ख़राब होती है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आखिर बीजेपी क्या चाहती है? जब से बीजेपी आई है, कभी नोटबंदी कर रही है, कभी कुछ कर रही है, जो अब हमारे हालात से ना बद से बदतर हो गया है। गरीबी, जो गरीबी रेखा से पहले नीचे थे, अब तो जो मिडिल क्लास है वो भी गरीबी रेखा से नीचे आने लग गए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी पे, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ध्यान दे रहा है उनको जेल में किया जा रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर बीजेपी सरकार चाहती क्या है। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से ये कहूँगी कि ये जेल में भेजना नेताओं को आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि आप दिल्ली की जनता के बारे में सोचें, महंगाई के बारे में सोचें, बेरोजगारी के बारे में सोचें, और कि बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा उसके बारे में सोचें। आप मैं खुद कालका जी नंबर 2 स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से। वहाँ के हालात पहले बहुत बदतर थे, मतलब कि अगर वॉशरूम जाते थे ना तो देखने को भी मिलता था, वो इतने गंदे होते थे। लेकिन आज जब से केजरीवाल सर आए हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं उनका इतना अच्छा कर दिया कि लोग अब चाहते हैं, एक्सेलेंस स्कूल जैसे चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन मिले। प्राइवेट स्कूलों में से होके वो जाना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट में एक्सेलेंस स्कूल जैसे एडमिशन मिले। लेकिन ऐसा, क्योंकि स्कूल की लिमिट बहुत कम है और केजरीवाल सर और काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा यही कहना है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। केंद्र अपना काम करे, स्टेट अपना काम करेगी। आप बोले अरविंद केजरीवाल जो विकास कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी शाम की बारिश में देख रहे हैं दिल्ली डूब जा रहा है। तो बारिश में आप कह रहे हैं दिल्ली टूट जा रहा है, और पूरी कोशिश की गई थी, इन्होंने काम किया है। अब मैं और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो भी काम है, इनमें जो भी काम होना था दिल्ली के विकास में होना था, एलजी को अप्रूव करना था, और जो एलजी अप्रूव ही नहीं कर रहा है। एलजी किसका है? एलजी बीजेपी का है। कोई भी फाइल वहाँ तक पहुँचती है, ये काम करना है तो उसको एलजी अप्रूव नहीं करता। नहीं जी, ये काम नहीं करना है। हम पावर में हो के हमारी पावर ले ली गई है। आखिर कैसी केंद्र सरकार है, कैसे हमारे प्रधानमंत्री है? बल्कि जो केंद्र सरकार के अंदर हमारी सारी स्टेट आती है, उन्हें जितनी भी स्टेट है उन स्टेटों का ध्यान रखना चाहिए। वो भी एक तरह उनके बच्चे हैं, स्टेट बच्चे ही तो होते हैं। जो एक राजा बना अपनी प्रजा को ध्यान रखे, तो यहाँ की दिल्ली को सुतेला व्यवहार ना किया जाए और जो काम कर रहा है उसे काम करने दिया जाए। मैं यही गुजारिश करूँगी कि क्यों ना मिलकर काम करें, केंद्र सरकार अपना काम करे, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के लिए इतना सोच रहे हैं उनके लिए भी काम करने दें। मेरी यही है कि बच्चों का भविष्य बनने दें, बेरोजगारी पे सोचा जाए, उनकी शिक्षा के लिए सोचा जाए, महिलाओं के लिए सोचा जाए, बुजुर्गों के लिए सोचा जाए। लेकिन वो सोच कहीं नहीं है। सिर्फ क्या रह गया है कि वो जो भी नेता काम कर रहा है उनको जेल में डाल दिया जाता है, उसे घोटाला बता दिया जाता है। ईवीएम हो गया या अपना सीबीआई हो गया, सब इनके अंडर है। क्या करेगी अब पुलिस? इनके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। अब
मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। मैं आई लव केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से प्यार करती हूँ और उसी की कार्यकर्ता हूँ। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं इसके लिए हमेशा लड़ती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल अभी तक जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। अपन इसलिए नहीं किए कि देखिए केजरीवाल जितना अच्छा काम कर रहे हैं और उतना ही मोदी जी को तकलीफ हो रही है। उन्होंने उनकी दवाई तक बंद कर दी, इतनी इनकी हालत ख़राब हो गई है, उनके ब्लड शुगर बहुत नीचे उतर गए थे, फिर भी उन्होंने उनकी दवाई नहीं दी, उनको तरसा तरसा के मार रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि केजरीवाल को ऐसे इस तरह से मत मारिए ना, आप उनको दवाई दीजिए, जो काम आपने करना है वो कीजिए। केजरीवाल जी को काम करने नहीं देते, कोई काम नहीं कर, हर काम में उनके अड़ंगा डाल देते हैं। CBI, ED सब उनको कोई मतलब उनके कोई भी गलती नहीं हुआ है, फिर भी ED वाले पुलिस वाले सब उनको अंदर करके रखे। मोदी कह रहे हैं कि इनको हम छुटकारा नहीं देंगे, इनको तो अंदर ही रखेंगे, इनको जमानत देंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं मोदी जी, हमें तो समझ में नहीं आ रही। मैं मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप केजरीवाल को छोड़ दीजिए, उनको अपने काम करने दीजिए। वो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आप उसको इस तरह से उसको बंद करके रखें। खाना नहीं दे रहे, घर का खाना नहीं दे, वहाँ की सूखी रोटी या दाल दे रहे, ये तो गलत बात है ना। उनको अपना घर का खाना खाने दीजिए, उनके लिए तो आप उनसे वंचित मत करिए, उनको अपना खाना खाने दीजिए। आप उनको सूखी रोटी दोगे, दाल रोटी देके मिनिस्टर होके वो कैसे खाएंगे वो दाल रोटी? आप ये सोचो ना, जब आप नहीं खा सकते हो तो केजरीवाल को क्यों दिया आपने खाने के लिए? उनकी दवाई के लिए उनको दो, दवाई के लिए आप लोग उसको दवाई नहीं देते हो, ना डॉक्टर के पास ले जाते हो। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ये हमको लगता है कि डर रहे हैं कि केजरीवाल यहाँ का मिनिस्टर बन जाए या प्रधानमंत्री बने तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी जनता पार्टी को। और मैं तो कहती हूँ कि केजरीवाल को CM बना दो, फिर ये दिल्ली जितना आधा सुधरी है वो पूरी सुधर जाएगी। जनता सारे उसके साथ में है, हम लोग सारे उनके साथ में, केजरीवाल के साथ में हम लोग सारे, पूरी दुनिया है। वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? हाँ, जेल से। यदि उनको नहीं छोड़ेंगे तो सरकार तो चलाना पड़ेगा, कोई ऐसा तो नहीं कि छोड़ देंगे। उनकी बीवी भी उनके साथ में, वो भी आए हुए हैं। सारे बोल रहे हैं कि वो BJP वाले इतने गलत काम कर रहे हैं। ऐसे मत करो ना, उनको छोड़ दो, उनको दवाई दो। आप क्यों उसको पकड़े? उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको क्यों पकड़ के रखे मुझे समझ में नहीं आता। या तो मोदी उनसे डरते हैं इसलिए कि केजरीवाल दिल्ली में आ गए तो उनकी तो। केजरीवाल दिल्ली के लिए विकास किया है, बहुत विकास किया उन्होंने, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, लोग औरतों के लिए स्कूल में, बसों में फ्री है और दवाई फ्री है, सब बिजली पानी सारा कुछ उन्होंने फ्री दिया है। ये मोदी ने कभी हम लोग के लिए सोचा था? मोदी कभी हम लोग के लिए नहीं सोचा था, केजरीवाल ने सोचा। बसेस फ्री है, हम लोग बस बिना पैसों के पर्स में पूरी दिल्ली में घूम सकते हैं। जो बसें फ्री है महिला, लेकिन बसें में महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है, पुलिस वाला बैठा होता है वहाँ, हमेशा पुलिस वाला बैठा होता है बस के अंदर, हमेशा। और मैं खूब घूमती हूँ दिल्ली में बिना पैसों के। गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, ऑफिस जाओ, लेडीज ऑफिस आ सकती है। 15 रुपए करते करते 200 रुपए किराया रोज चाहिए होता था हमें। कहीं भी जाना है तो 200-300 रुपए, बिल्कुल फ्री बस, बिजली फ्री, पानी फ्री, और क्या चाहिए? जेल से ही सरकार चलाएंगे क्या? हाँ, जेल से क्यों सरकार चलाएंगे? एक दिन तो इंसाफ होगा। मोदी एक दिन हारेंगे और केजरीवाल एक दिन जीतेंगे। सामने चुनाव भी है मैम। हाँ जी, दिल्ली का सामने चुनाव भी आ रहा है। दिल्ली का चुनाव आ रहा है, केजरीवाल जीतेगा इस बार। हाँ, हम आपके साथ हैं केजरीवाल, आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय दिला के छोड़ेंगे। आप जैसे भी हैं उन्हीं के लिए मरते हैं, हम उनके साथ, हम लोग आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत। सब बातों से केजरीवाल के हम साथ हैं। हम दुआ करते हैं दिल से रोजे दर दर के, कभी छूट जाए।